हमारे साथ में सोनम किन्नर हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, ये आपके इस्तीफे की पेशकश की चिट्ठी है राज्यपाल के नाम। ये नौबत क्यों आ गई सोनम, ये बताइए आप। मैं सबसे पहले एबीपी दर्शकों की शुभकामना देती हूँ और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता को मैं चरण छू के प्रणाम करती हूँ। ये चिट्ठी क्यों, ये बताइए। चिट्ठी इसीलिए जो उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गए हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के लोगों को जो ज़मीनी स्तर हैं, जो संगठन पे वर्क करते हैं, उनको, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अधिकारी सम्मान नहीं कर रहे हैं। और मैं इस बोर्ड की उपाध्यक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई हूँ और माननीय संगठन, उस समय के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी और अमित शाह जी के आशीर्वाद से मेरा नाम दिया गया सरकार में। आपने नौकरशाही की बात की, आपको नौकरशाही से क्या समस्या हो रही है? आप तो इसमें, आप सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। नौकरशाही इसलिए हो रही हूँ जो मेरे बोर्ड में जिला अधिकारी जिला अध्यक्ष करते हैं और मेरे निजी काम में सिविल कोर्ट से डिग्री लेके आई विक्रमादित्य मार्ग में। वहाँ के मेरे सिविल कोर्ट का डिग्री होने के बाद मेरे किराएदार को खाली नहीं कराया गया, उनको और जमा दिया गया। आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है? काम नहीं। और मेरा बजट मैं लड़ झगड़ के लाई हूँ, कितनी मैंने परेशानी उठा के। मेरे विभाग समाज कल्याण में ट्रांसजेंडर बोर्ड है, आज तक सही से एक दिन मीटिंग ने ये सारी बातें आप जाके योगी जी को बताना चाहिए था आपको। आपके मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई? मैं कई बार, क्या हो रहा है बोर्ड में, काम नहीं हो रहा है, बजट को खा गए, घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ, करप्शन, किन्नरों के पैसा खा गया है। कितने का करप्शन हुआ है कोई आपके पास? जब से मैं बोर्ड पे बैठी हूँ तो 3-4 करोड़ रुपया माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे किन्नर कल्याण के लिए आवंटित किए और बोर्ड बना हुआ है। तो बोर्ड की उपाध्यक्ष, बोर्ड के सभी मेंबर से सहमति लेके कहाँ पे खर्च होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें कुछ पूछना नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहिए, नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हाँ, आज तक मेरे पे, मैं 40 साल की होगी, 151 का एक भी मुकदमा नहीं है और मैं माननीय न्यायालय को मैं भगवान मानती हूँ। ये कौन नौकरशाह धमकियां दे रहे हैं? बिल्कुल, और पैसे इधर उधर कर दिए। ये जो मुझे विधायक निवास दिए, मैं खाली करे, मेरा सामान देखे होंगे सब, इसका किराया, जहाँ आप लोग बैठे हैं अभी, ये आपका विधायक निवास जी, इसका किराया जब से मैं ली हूँ, ना तो राज्य सरकार के कहता है राज्य सरकार देंगे, मेरा विभाग को मैं पत्र लिखी हूँ, मेरा विभाग कहते हैं मेरे पदेन मंत्री अरुण नसीम जी, जो योगी जी देंगे, योगी जी ने आपको बनाए, ये उनका शब्द है, अधिकारी ये कह रहे हैं। आप ये खाली कर रही हैं अब? तो क्या करूं, जब योगी जी नहीं, योगी जी देंगे, जब योगी जी इसका दे देंगे तब मैं आ जाऊंगी। और हमारे पैसे जो बोर्ड, जो बजट आया वो पूरा इधर उधर बांट दिया गया। कोई इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रही हूं, इसका किराया नहीं दिया गया, मेरे स्टाफ नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। सवाल और बता दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही कि संगठन बड़ा है, सरकार नीचे, संगठन बड़ा था, है और रहेगा। उनकी इस बात पे आपकी क्या राय है? संगठन सर्वोपरि है, संगठन से सरकार है, ना कि सरकार संगठन। तो केशव जी सही कहे हैं। केशव जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कहे हैं। संगठन ही सरकार बनाती है, संगठन ही दायित्व देती है, संगठन ही देश की निर्माण के लिए चेहरा को आगे लाती है। और दे दिया है या अभी देंगे? संगठन से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। संगठन के लोग का काम तो नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कुछ बैठे हैं नुकसान करने के लिए, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। वो देखिए, बरेली में मैंने मांग की थी, जो जिला उस समय की जो एलडीए के अधिकारी थे, उन्होंने, बीसी ने कई किन्नरों के मकान, कई कॉलोनियां तोड़ के पूंजीपतियों को दे दिए और वही अधिकारी आज जिलाधिकारी बन के बैठे रामपुर में, इधर उधर नुकसान करने वाले कर रहे हैं और वही जिलाधिकारी बन जा रहे हैं। पार्टी को बहुत नुकसान किया है और ये षड्यंत्र के तहत अधिकारियों ने पार्टी को नुकसान करने के लिए मन बना लिए। ऐसे अधिकारी को
बेटिंग में डालना चाहिए, और जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनको जो है बेटिंग में लगाए हुए हैं। हमारे साथ में सोनम किन्नर हैं, अपनी शिकायतें बयां कर रही हैं, कह रही करप्शन हुआ है, इस घर को इनका किराया जो है उसका कोई अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस्तीफे की चिट्ठी है, चिट्ठी लेके राज्यपाल के पास गई थी, आज इस्तीफा आप दे नहीं पाई हैं, कल देंगी इस्तीफा? मैं गई थी, मैं मुख्यमंत्री जी के पास मेरी एक बच्ची ली थी, गोद सुनिए, तो माननीय बाबा जी ने बोले इस बच्ची का एडमिशन करा दो। डे ऑफिसर अभिजीत जी को अमित जी करके थे उस समय, उनको बोला, यहाँ के डीएम गंगवार जी का फोन आया, जो बच्ची का एडमिशन, एक दिन फोन सिर्फ जिस दिन मुख्यमंत्री जी का आया, उसके बाद दूसरे दिन आज तक उस बच्ची का एडमिशन नहीं करा। मैं प्राइवेट पढ़ा रही हूँ। जब मुख्यमंत्री जी एक बच्ची का एडमिशन के लिए कहें, आपके एबीपी पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे, और जिन अधिकारियों को कहें वो अधिकारी भी एबीपी के माध्यम से सुन ले। जब एक मुख्यमंत्री का आदेश का अवहेलना कर दे रहे हैं अधिकारी, और बच्ची का एडमिशन नहीं आज तक हो पाया, 3 साल हो गया, और मेरे विभाग में, मेरे बोर्ड में इतना भ्रष्टाचारी हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। पैसा सब कहाँ गया? और मैं किन्नर हूं, मेरे बेटा बेटी पुत्र 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश है। मैंने अपना इस कर्म भूमि उत्तर प्रदेश को बनाई हूं। मेरी गद्दी सुल्तानपुर है। मैं सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के आदेश पे यहाँ किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुई। देखिए, बिहार राज्य में पहला राज्य बन गया जहां पे किन्नर समाज को 1% आरक्षण दिया गया। मैं कई बार कही, जो यहाँ भी कुछ किन्नरों को नौकरी के लिए नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। अब बिहार में देखिए, एक किन्नर दरोगा बन गए। सोनम हमारे साथ हैं, अपनी शिकायतें बयां कर रही हैं, और इन्हीं मुद्दों के नाते इन्होंने इस्तीफे का फैसला कर लिया। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.